क्यों ना जिंदगी को एक बार खुलकर जी लिया जाए, सोना तो मौत के बाद भी है। क्यों ना अपनी मंजिल को पाकर खुद की पहचान बना ली जाए। प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, कैसे हो। भगवान से यही दुआ करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अच्छी मेहनत कर रहे होंगे। प्यारे विद्यार्थियों आज हम बात करेंगे बीए पार्ट सेकंड इतिहास सेकंड द्वितीय का गेस पेपर। इस पेपर का नाम होगा राजस्थान के इतिहास का सर्वेक्षण। बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है प्यारे विद्यार्थियों, जो बीए सेकंड ईयर के अंदर इतिहास का सेकंड पेपर भी है और इसके साथ साथ ये जनरल नॉलेज का भी, राजस्थान के अध्ययन का भी, जो कि आगामी कंपटीशन होंगे राजस्थान के, उसके अंदर भी महत्वपूर्ण पेपर रहेगा ये, क्योंकि इसके टॉपिक लगभग कंपटीशनों में मिलेंगे जहां राजस्थान का जीके होगा। प्यारे विद्यार्थियों सबसे पहले तो कहना चाहूँगा, महारो उदसे था की सफलता, था की सफलता, लक्ष्य ना ओझल हो जाए, मेहनत करता चल, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी, आज नहीं तो कल। प्यारे विद्यार्थियों 2022 सेकंड पेपर है इतिहास का, बीए द्वितीय वर्ष का। इस पेपर का नाम होगा राजस्थान के इतिहास का सर्वेक्षण। महत्वपूर्ण प्रश्न 2022। उससे पहले कहना चाहूंगा कि सदा खुश और हंसते रहो प्यारे विद्यार्थियों। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, जिनके सपनों में जान होती है। प्यारे विद्यार्थियों देखो, आपके पेपर में 3 खंड होंगे, खंड ए, खंड ब, खंड स। ऐसे ही हम कह सकते हैं सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। और आपने देखा कि इस बार पेपर 1.5 घंटे का ही होगा। पूर्णांक जो कि प्रश्न पत्र 100 अंक का ही होगा। घंटा 1.5 होगा लेकिन प्रश्न पत्र 100 अंक का ही होगा प्यारे विद्यार्थियों, इसलिए अच्छी मेहनत करना। ये तो केवल गेस पेपर है, अनुमानित है। इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना जो आपको पेपर में मिलेंगे प्यारे विद्यार्थियों, इनमें से बहुत से क्वेश्चन। तो प्यारे विद्यार्थियों देखो, खंड ए सेक्शन ए पेपर में कुल 10 प्रश्न होंगे। कितने होंगे? 10 प्रश्न होंगे, जिनमें से आपको 7 प्रश्न करने हैं। केवल कोई 7 प्रश्न ही हल करने हैं। 50 शब्दों में उत्तर देना है प्यारे विद्यार्थियों, जो कि एक शब्द में भी हो सकता है, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन तक उत्तर बन सकता है। जो भी कोई टिप्पणी आए या प्रकाश डालना आए, अर्थ आए, अभिप्राय आए, तो उसके आप 5 लाइनें भी उत्तर की लिख सकते हो। देखो इसमें कौन कौन से टॉप मोस्ट क्वेश्चन होंगे सिलेक्टेड। नंबर 1 बैराठ का सांस्कृतिक महत्व। नंबर 2 कालीबंगा के उत्खनन के महत्व के 2 मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालिए, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। नंबर 3 मत्स्य जनपद। नंबर 4 हुड्डा सम्मेलन। नंबर 5 राज प्रशस्ति। नंबर 6 केसरी सिंह बारठ कौन थे, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। 7 नंबर है खानवा युद्ध के बारे में लिखिए। 8 नंबर है 1818 में अंग्रेजों के साथ सर्वप्रथम संधि किस रियासत ने की थी। सर्वप्रथम भी पूछ सकता है और अंतिम रियासत भी पूछ सकता है। पहले कोटा ने और अंत में सिरोही रियासत ने संधि की थी। नंबर 9 सवाई जयसिंह द्वितीय पे टिप्पणी पूछी जा सकती है। नंबर 10 हल्दी घाटी का युद्ध पर भी टिप्पणी आ सकती है। नंबर 11 कोमलगढ़ दुर्ग। नंबर 12 तराइन का युद्ध कब व किन के बीच हुआ। नंबर 13 राजस्थान का एकीकरण कब व कितने चरणों में हुआ, कितना समय लगा, कोई एक चरण या रियासतें कौन कौन सी मिली, ऐसा क्वेश्चन उठा सकता है प्यारे विद्यार्थियों। इसलिए राजस्थान एकीकरण को तो जरूर तैयार कर लेना, अति महत्वपूर्ण है, जो कंपटीशनों में भी बहुत आता है। इस टॉपिक में से कई क्वेश्चन बनते हैं प्यारे विद्यार्थियों। आगे देखो नंबर 14 राजस्थान में सामंती व्यवस्था पर भी क्वेश्चन आ सकता है। 15 नंबर गोविंदगिरी या फिर संप सभा के बारे में भी पूछा जा सकता है। नंबर 16 भरतपुर प्रजामंडल या फिर जयपुर प्रजामंडल, पिछली बार बीकानेर प्रजामंडल आया हुआ है।
तो इस बार भरतपुर या जयपुर के आने की पूरी संभावना है। इन्हें तैयार कर लेना। ये गेस पेपर है। कई मेरे प्यारे विद्यार्थी कह रहे थे कि सर इतिहास तो तैयार ही नहीं हो रहा, इतिहास की तो हमारी तैयारी नहीं है, लेकिन आपके गेस पेपर देख करके हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। हाँ जी प्यारे विद्यार्थियों, मेरे गेस पेपर में जो क्वेश्चन है ना उनको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। संभवतः पेपर में मिलेंगे जिससे आपके ज़्यादा से ज़्यादा अंक आएंगे, क्योंकि कई ऐसे प्यारे विद्यार्थी हैं जिनके ऊपर कईयों को विश्वास है, बड़ी उम्मीदें हैं कि वो अच्छे नंबर लाएंगे। तो मैं भी ये मां सरस्वती से दुआ करता हूं कि वो उम्मीदों पर खरे उतरे, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों कभी भी किसी का विश्वास मत तोड़ना, उम्मीदों पर खरे उतरना, चाहे वो माता पिता की हो, भाई बहन की हो, चाहे गुरु की हो, चाहे रिश्तेदारों की हो, उम्मीदों पर कायम रहना, विश्वास कभी टूटने मत देना प्यारे विद्यार्थियों। मैं तो यही कहूँगा आपको। आगे देखो 17 नंबर पिछवाई चित्रकला बनी ठनी शैली, किशनगढ़ शैली के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। 18 नंबर विजय सिंह पथिक या फिर आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह कौन थे, ऐसा क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है। 19 नंबर राजस्थान के दो प्रमुख जनजातीय आंदोलन के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद में 20 नंबर राजपूतानी या फिर राजस्थानी कला की दो प्रमुख विशेषताएं पूछी जा सकती है। तो प्यारे विद्यार्थियों ये थे छोटे क्वेश्चन खंड ए सेक्शन ए के टॉप मोस्ट क्वेश्चन, जो कि पेपर में तो 10 आएंगे, आपको 7 ही करने हैं। तो इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। जो भी आपके पास अध्ययन सामग्री है, चाहे वो टेक्स्ट बुक हो, पासबुक हो, 1 वीक सीरीज हो या अच्छे टीचर के नोट्स हो, उनके अंदर इन क्वेश्चनों के चिन्ह लगा करके इनके उत्तर तैयार कर लेना प्यारे विद्यार्थियों, जो कि आपको पेपर में जरूर मिलेंगे। अति महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चन छांटे हैं, ये अनुमानित है, गेस पेपर है, संभावना है इन क्वेश्चनों के आने की, इसलिए इन्हें अच्छी तरीके से तैयार करना है प्यारे विद्यार्थियों, जिससे आपके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ सके। आगे देखो खंड ब सेक्शन बी, जो कि पेपर में कुल 10 प्रश्न होंगे अथवा सहित 5 क्वेश्चन और 5 उनके अथवा, तो कुल कितने हो गए 10 हो गए, जिनमें से आपको कोई भी 3 प्रश्न हल करने हैं, केवल 3 ही प्रश्न करना है, ठीक है ना, समझ गए। 200 शब्दों में उत्तर देना है, क्योंकि ये एक प्रकार से मॉडल पेपर भी है और गेस पेपर भी है कि आपका पेपर किस प्रारूप पर आएगा वो भी मैंने बता दिया, और टॉप मोस्ट क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी बताते हुए चल रहा हूं प्यारे विद्यार्थियों। अच्छी मेहनत करना, बस मैं तो ये कहता हूं बार बार कि लोग कहते ना मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है, तो आपको जीत ठाननी है प्यारे विद्यार्थियों, हार नहीं माननी है, अच्छी मेहनत करनी है, कईयों की उम्मीदों पर खरे उतरना है प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि कहा जाता है ना आसमान को झुकाने हम चले हैं, नई बुलंदियों को पाने हम चले हैं, है भरोसा मुझे खुद पर, यूं ही नहीं तूफानों से बाजी लगाने हम चले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों अच्छी मेहनत करना। देखो खंड ब के टॉप मोस्ट क्वेश्चन नंबर 1, राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत बताइए, स्रोतों का वर्णन कीजिए, टिप्पणी कीजिए। नंबर 2, राजपूतों की उत्पत्ति के विभिन्न मतों का विश्लेषण कीजिए, जरूर आएगा, तैयार कर लेना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर 3, पृथ्वीराज चौहान तृतीय की उपलब्धियों का वर्णन संक्षेप में कीजिए, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक से बढ़कर के एक सिलेक्टेड क्वेश्चन है, और ये ऐसा पेपर है जो जीके से भी संबंधित है, क्योंकि कंपटीशनों में भी राजस्थान का इतिहास आता है प्यारे विद्यार्थियों। आगे देखो नंबर 4, मान सिंह की प्रमुख उपलब्धियों के बारे में लिखिए। नंबर 5, राजपूताना में मराठों के हस्तक्षेप के कारण एवं प्रभाव बताइए। नंबर 6, राजस्थान में राजनीति चेतना के कारणों पर टिप्पणी लिखिए। नंबर 7, महाराणा प्रताप या फिर राव जोधा या फिर राय सिंह का संक्षिप्त परिचय दीजिए, तीनों में से किसी एक का आएगा, आप इन तीनों को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना।
नंबर 8, राजस्थान में किसान आंदोलनों के कारणों का वर्णन कीजिए। नंबर 9, बिजोलिया किसान आंदोलन या फिर विजय सिंह पथिक पर टिप्पणी आ सकती है, क्योंकि बिजोलिया किसान आंदोलन में अग्रणी भूमिका विजय सिंह पथिक ने ही निभाई थी। पर एक लेख लिखिए, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तैयार कर लेना, टॉप मोस्ट क्वेश्चन है सिलेक्टेड। 10 नंबर, भक्त आंदोलन में गोविंद गिरी का योगदान पूछा जा सकता है, या फिर इसके अंदर ये क्वेश्चन भी आ सकता है, रणथंभौर के किले का ऐतिहासिक महत्व बताइए। ये भी वेरी मोस्ट क्वेश्चन बनता है प्यारे विद्यार्थियों, तो इसे तैयार कर लेना। ये खंड ब सेक्शन बी के टॉप मोस्ट क्वेश्चन है 10, जो कि खंड ब वाले खंड स में भी आ सकते हैं और खंड स वाले ब में भी आ सकते हैं। ऐसी ही प्रकृति है क्वेश्चनों की, बस आपको लिखते समय याद रखना है कि अगर ब में है ना तो 2 पेज ही भरना है, और अगर स में है तो 5 पेज भरना है लाडी, ठीक है ना। आगे ना बात समझ में, कहने के लिए बी वालों को छोटा लिखना है और सी में आए तो बड़ा लिखना है, निबंधात्मक पेज भरना है, ज़्यादा से ज़्यादा। हिस्ट्री है या इतिहास। उसके बाद में देखो खंड से सेक्शन सी, पेपर में कुल 5 प्रश्न होंगे। पेपर में कुल कितने होंगे? 5 प्रश्न होंगे, जिनमें से आपको कोई एक प्रश्न हल करना है। कोई भी एक ही प्रश्न करना है प्यारे विद्यार्थियों, जो कि 500 शब्दों में उत्तर देना है। निबंधात्मक है ये, कहने का मतलब 5 पेज भरने होंगे आपको। देखो इसमें टॉप मोस्ट क्वेश्चन 5 कौन से हैं? पांचों 5 नहीं तो 4, 4 नहीं तो 3, 3 नहीं तो 2, 2 नहीं तो 1, और करना की तो है एक ही करना है। अगर एक भी आ जाएगा तो मेरा 100% गेस माना जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि आपको करना तो एक ही है ना। इन 5 क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, जिसमें से आपको एक तो हर हाल में मिले ही मिलेगा। देखो नंबर 1, कालीबंगा और आहड़ सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। वैसे दोनों पूछी जा सकती है और हो सके तो एक के बारे में भी पूछा जा सकता है। ये मत मानना कि केवल एक आएगा, ना जी ना, दोनों भी पूछी जा सकती है। कालीबंगा और आहड़ सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये देखिए कालीबंगा और आहड़ सभ्यता। नंबर 2, राजस्थान में दुर्ग स्थापित है। राजस्थान में दुर्ग स्थापित पर निबंध लिखिए, और उसमें भी विशेष चित्तौड़गढ़ और आमेर दुर्ग विशेष पर आ सकता है। दुर्ग स्थापित किला, ध्यान देना, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जरूर आएगा, पेपर में छप चुका है प्यारे विद्यार्थियों, इसलिए इसे तो अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। देखो चित्तौड़गढ़ का चित्र और ये है आमेर दुर्ग का। कहते ना गढ़ है तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। कभी मौका मिले तो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग जरूर देखकर आना, बहुत ही बढ़िया, रोचक और अच्छा है। ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, चित्तौड़गढ़ का किला। उसके बाद में देखो आगे नंबर 3, राजस्थान में 1857 के विद्रोह के कारण व परिणामों का विश्लेषण कीजिए। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तैयार कर लेना, पेपर में जरूर मिलेगा। राजस्थान में 1857 के विद्रोह के कारण व परिणामों का विश्लेषण कीजिए। नंबर 4, राजस्थान राज्य के निर्माण के विभिन्न चरणों का विवरण दीजिए, अर्थात राजस्थान का एकीकरण बताइए। यह है अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो आपको पेपर में 100% मिलेगा, इसे तो तैयार कर लेना। ये देखो राजस्थान के एकीकरण के चरण, 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण हुआ था। ये 7 चरण तैयार कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। जो देख रहे हो आप, नाम, डेट और साथ में रियासतें, कौन कौन से चरण में कौन कौन सी रियासतें शामिल हुई थी, और उस समय राजधानी किसको बनाया था, राज प्रमुख कौन बना था, प्रधानमंत्री बाद में मुख्यमंत्री कौन बना था, उद्घाटन किसने किया था। ये सभी बातें तैयार कर लेना, जो आगे कंपटीशनों में भी बहुत काम आएगी। ये था राजस्थान का एकीकरण। उसके बाद में नंबर 5, राजस्थान में साहित्य और चित्रकला के विकास को समझाइए। कहने के लिए उसकी प्रमुख विशेषताएं, दोनों भी आ सकता है, साहित्य और चित्रकला, और केवल साहित्य भी आ सकता है। पिछली बार मंदिर कला आई थी प्यारे विद्यार्थियों, तो इस बार साहित्य और चित्रकला वेरी वेरी मोस्ट है, संभावना है कि ये क्वेश्चन आएगा, इसे तैयार कर लेना। ये सेक्शन सी के 5 टॉप मोस्ट क्वेश्चन हैं, जो खंड ब में भी आ सकते हैं। इन 5 क्वेश्चनों को तो अच्छी तरीके से तैयार कर लेना प्यारे विद्यार्थियों।
खुद पर रखना यकीन, ये आसमां का इशारा है। बस मिले वाली है मंजिल तुमको, कल का सूरज तुम्हारा है। अगर अच्छी मेहनत करोगे, विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहोगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कई मेरे प्यारे विद्यार्थियों पर मेरे को बहुत ज़्यादा उम्मीद भी है, क्योंकि जो रेगुलर विद्यार्थी होते हैं उनकी ये मानो कि कई गुरुजनों की उम्मीदें होती है, उनकी अपनी अलग पहचान होती है कॉलेज के अंदर, तो उस पे आपको खरा उतरना होगा प्यारे विद्यार्थियों। तो अच्छी मेहनत करना। नोट कृपया ध्यान दें, ये सभी प्रश्न अनुमानित है, गेस पेपर या मॉडल पेपर है, ये ध्यान देना। संभवतः इसमें से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। अंत में कहूँगा, हमारा उद्देश्य आपकी सफलता, आपकी सफलता। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आपका पेपर अच्छा जाए, अच्छा नहीं बहुत अच्छा जाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपके नंबर या मार्क्स आए। विश यू ए वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ऑल लाइफ। मैं आपको पूरी लाइफ के लिए बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ। मेरी तरफ से एक अच्छे और सभ्य इंसान बनो, सदा खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, प्रेम से मस्त रहो, अपना और अपनों का ध्यान रखो। प्यारे विद्यार्थियों, आज वाली ये क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो, ये गेस पेपर टॉप मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन अच्छे लगे हों, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने साथी, सहेली, दोस्त, फ्रेंड, रिश्तेदार जो भी इस बार बीए पार्ट सेकंड में इतिहास का पेपर दे रहे हैं, उन तक जरूर पहुंचा देना। कहने का मतलब यही है कि आपको भी फायदा हो और आपके साथ साथ अन्य विद्यार्थियों को भी फायदा हो, इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना मत भूलना प्यारे विद्यार्थियों। इसी के साथ अंत में यही कहूँगा कि अच्छा पेपर करके आना, सुंदर, स्पष्ट और जल्दी लिखना। शुरू में भूमिका लिखना और अंत में निष्कर्ष या मूल्यांकन या महत्व जरूर बताना है। पेपर बहुत ही बढ़िया और अच्छा करके आना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके मेरे प्यारे विद्यार्थियों।